बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाब अकराम पे क्या हाल चाल हैं आपके। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे वेलकम बैक नहीं कहेंगे? आपकी मैं बोलने लगा कि आपकी आवाज़ वापस आ गई। वेलकम बैक। वो अभी पूरी वापस आई नहीं है, लेकिन दौरे पड़ते हैं दरमियान में तो एक हफ्ता पूरा हो गया, ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा अभी मैं ना थोड़ा सा बोल लूँ और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक हो जाए तो फिर साथ ही दौरा पड़ने लग पड़ता है। गले में खराश हो गया। ड्राई कफ का ऐसा दौरा पड़ता है, रात 1 बजे तक मैं बैठ के गुजारती हूँ, इतना बुरा हाल होता है। मैं मिस कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी बीच में वो होती तो है कफ, बट अल्लाह का शुक्र है गुजारा। मुझे किसी काम से यहाँ पे आना था। मेरी सिस्टर का घर भी है यहाँ पे, जो अभी तकरीबन अपना कंप्लीट हो चुका है। बस छोटे मोटे कुछ काम चल रहे हैं। घर के काम तो कभी ख़त्म भी नहीं होते, चलते रहते हैं। और ये माशाल्लाह नेबर्स का लीची का प्लांट है जो सारा आधा यहाँ आया हुआ है। और देख के जो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि अटैक करूं। जो ऐसे उतार के खाने का मज़ा आता है ना, छुप के गिफ्ट आ जाए बिस्मिल्लाह, लेकिन जो उतार के खाने का छुप के मज़ा ना, ये अपना ही मज़ा है। क्या कुछ है, अल्लाह ताला मुबारक करे इनके फल को, इनके लिए घर में ज़रूर लगानी चाहिए। अगर आपके पास जगह है ना तो फ्रूट के प्लांट्स ज़रूर लगाएं। आप खुद भी खा लेते हैं और कुछ इर्द गिर्द के लोग भी हाथ मार लेते हैं और फिर परिंदे भी खाते हैं, तो स्वाब का काम है, सबको जारिया है ये। इस वक्त असर का टाइम हो चुका है, बल्कि हो क्या गया है, असर का तो गुज़र चुका है ऑलमोस्ट। टाइम है 6:45 के करीब का। इतनी गर्मी है, गरम गरम हवा चल रही है। एक शादी है, बल्कि मेहंदी ढोल की कुछ ऐसे ही है। इतनी गर्मी में बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, पर नेबर्स में है, मजबूरी है, जाना है तो उसका इलाज है। चाय का कप, बर्तन धोने का मूड नहीं था तो डिस्पोजेबल जिंदाबाद। पैनाडोल खा ली। मुझे तो लगता है मेरे खून के हर कतरे में से पैनाडोल की पुकार आएगी जितनी मैं खाती हूँ। कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेना चाहिए कोई। ऐसी गर्म हवा चल रही है, उफ, सर में दर्द है इतनी। आज मसरूफियत एक से मतलब ये है, कुछ काम करवाने थे और इत्तेफाक ये होता है कि फिर इकट्ठे ही जब आ जाती हैं, फ़लाँ भी आ गया तो फ़लाँ भी आ गया, और हम दरवेश लोग बेचारे फिर फंस जाते हैं। अब मैं ज़रा सुकून से ये अपनी चाय इंजॉय करूँगी। वैसे मैं इतनी गर्मी में चाय को पसंद तो नहीं करती, छोड़ देती हूँ। सर्दियों में जितनी पिलाओ पी लूँगी, गर्मियों में थोड़ी सी लाइट बन गई है। मुझे काली चाय अच्छी लगती है, सही चीनी के बगैर काली कड़वी चाय होनी चाहिए। तो ज़रा चाय इंजॉय करके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तबीयत ठीक है, सेट है? तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र। एक्चुअली अब सो गया ना, तो हमारी अब सुबह वाला रूटीन। हाँ, वो बहुत अच्छा आपकी था। तबीयत भी ख़राब थी, ज़्यादा बैड लक। गला इतना ख़राब हो गया, अभी भी हफ्ता जो छुट्टी है हो ना, गई। हाँ, वो कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, हो जाएगा ठीक अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। और दुआ मांगिए अल्लाह ताला खैर की बारिश कर दे, हाँ जी, इंशाअल्लाह मौसम अच्छा हो जाए। मौसम अच्छा हो जाए। तो वैसे कह तो रहे हैं कि आज से प्री मानसून बारिश शुरू होगी, देखें बस अभी खैर तक तो की नहीं। रहे। पहले ही मैं सबसे माजरत कर लूँ कि मेरी साउंड बहुत खौफनाक होगी और का जो म्यूज़िक है ये साथ चलता रहेगा, तो इसलिए पहली माजरत। अच्छा बॉस, मैं आपसे पूछना चाहती कि एक तो बहुत दिन हो कि हमने व्लॉग नहीं किया, फिर हमारा किसी लीगल टॉपिक पे भी
तो अब ये फैसला आया है, कल फैसला आया है? कल फैसला आया, शॉर्ट जी ऑर्डर आया है। हाँ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जजेस ट्रांसफ़र होके आए थे जी। मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने और कुछ और लोगों ने इमरान खान के साथ चैलेंज किया था इसको कि ये ट्रांसफ़र ही गलत है। ठीक है। तो 5 मेंबर बेंच जो था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसने ये केस सुना। हम्म, तो तफसील में जाए बगैर उन्होंने 2 जजेस ने ये कहा कि ये ट्रांसफ़र गलत है। ट्रांसफ़र करता है। जी। ठीक है। तो 3 जजेस ने, अक्सरियत का फैसला जो है वो 3 जजेस ने कहा कि ट्रांसफ़र सही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। लेकिन ट्रांसफ़र होने के लिए एक तो प्रेसिडेंट को चाहिए ये था कि ये लिखते बताते नोटिफिकेशन में कि ये कितनी देर के लिए है, अच्छा, मुस्तकिल है ठीक है। या कुछ देर के लिए है। और दूसरी तरफ ये कि सीनियरिटी का इशू कैसे सेटल होगा, क्योंकि एक जज साहब की एक्चुअली सीनियरिटी का इशू है। ओके। क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट से एक जज आए थे जी। वो वहाँ पे 15वें नंबर पे थे अच्छा। सीनियरिटी में। लेकिन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की बुनियाद पे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब आए तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की बेसिस पे वो यहाँ के जो सीनियर मोस्ट जज थे उनसे सीनियर हो गए। अच्छा। तो जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट में तो ये सीनियर बन गए। तो अब वो सीनियरिटी का इशू खड़ा हो गया कि अब जो इधर सीनियर जज थे उनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए या इनको बनना चाहिए था। अब चीफ जस्टिस के लिए तो ये है कि कम से कम 3 जजेस का पैनल जाना है। अच्छा। वैसे तो 3 जजेस का पैनल जाना है। तो उन 3 जजेस में तो एक ये जज हैं, एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं एक्टिंग जज के तौर पे, और उसके बाद एक और जज। लेकिन 5 जजेस ने ये कहा कि जी इन 3 जजेस के आने से हमारी सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई है, इनको हम सबसे जूनियर होना चाहिए जितने अच्छा। भी ट्रांसफ़र होके आए हैं। तो वो बातें तो उनकी नहीं मानी गई। तो सिर्फ जो 2 जजेस थे उन्होंने ये कहा कि ये ट्रांसफ़र ही गलत है। अच्छा, एक और अगर जब हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र ही गलत है तो फिर बाकी इश्यूज़ में जाने की ज़रूरत नहीं। और 3 ने ये कह दिया कि ट्रांसफ़र कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। जी। आप चाय पियेंगे? चाय मैं पी चुका हूँ। अच्छा, मैं चाय पी रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ कि आप चाय पियेंगे? चाय मैं पी चुका हूँ। थैंक अच्छा। यू वेरी मच। हाँ, गर्मी में मैं चाय छोड़ देती मैंने हूँ। आपको रोका इसलिए कि वो एक फ्लो में बात मुकम्मल हाँ, हो वो जाए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं चाय को एंजॉय कर रही हूँ, तो मैंने आपसे पूछा नहीं है। एक आपकी तस्वीर तो नहीं आ रही ना? नहीं, लेकिन आपको तो नज़र आ रहा है ना। आपको तो नज़र आ रहा है ना, तो वो मेहमान नवाजी हमारी रवायत है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो तो उसके बाद अब ये है कि अब जो 3 जजेस ने जो पिटिशन डिस्पोज ऑफ की है, तो अब जो पिटिशनर्स थे जितने भी, उनके पास अब नए लॉ के तहत राइट ऑफ अपील मौजूद है। वो अपील कर सकते हैं इसके ख़िलाफ़, या इंतज़ार कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो सीनियरिटी पे कोई फ़ैसला कर दे और पीरियड पे भी फ़ैसला कर दे, तो फिर नए सिरे से उसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर गलत है। एक क्वेश्चन पूछूं? जी जी ज़रूर। पहले भी ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र होके आते हैं जजेस? पहले ट्रांसफ़र हुई थी, लेकिन इस एक तरह मिनट, हम का नीचे से शुरू होते हैं, जो सिविल के होती हैं वहाँ नहीं पे वहाँ वो बिल्कुल फ़र्क वो चीज़ फ़र्क ना, है, वो उसका बिल्कुल कोई फ़र्क- लिंक उसका नहीं इसके है। साथ लिंक नहीं अच्छा है। चलिए, वैसे वहाँ कुछ होती हैं। जगहों पे ये इसको इशू बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल फ़र्क अच्छा, है। वो डिफरेंट, चलो उसको हम छोड़ देते हैं, मिक्स हो जाएगा। सबॉर्डिनेट जुडिशरी हम उसको कहते हैं जी। उसको हाई कोर्ट डील करता है। वो हम फिर किसी वक्त उस पे बात हाँ करेंगे, जी। अभी हम इस पे तो रहते जो हैं, हाई मिक्स हो कोर्ट के जाएगा। जजेस की ट्रांसफ़र है ना, जी। उसको कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डील करता है। ठीक है, आर्टिकल तो अब मैं 200 ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या इससे पहले भी हुई है ट्रांसफ़र, जी या जी हुई ये हैं, कानून में है, हो सकती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, आर्टिकल 200 है जी। और उसका एक प्रोसेस है। प्रेसिडेंट की पावर है, वो कर सकता है ट्रांसफ़र, ठीक। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले जिस जज की ट्रांसफ़र होनी है जी। उससे कंसेंट ली जाए। अच्छा। उसके बाद जिस हाई कोर्ट से उसने आना है उसके चीफ जस्टिस से कंसेंट ली जाए। अच्छा। जिस हाई कोर्ट में आना है उसके चीफ जस्टिस से अच्छा, कंसेंट ली अगर जाए, मगर है और इसमें। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कंसेंट ली। अब ये कंसेंट्स तो हुई हैं पूरी, अच्छा, ये हुई है? ये 3 सारा प्रोसेस हुआ है। इस प्रोसेस को कोई भी डिनाई नहीं करता। अच्छा, ठीक। इश्यूज ये बना कि ये ट्रांसफ़र साल के लिए है, अच्छा। 2 साल के लिए है, या मुस्तकिल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सही। उसके बाद अगर मुस्तकिल है तो क्या फिर जो सिटिंग जजेस बैठे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी सीनियरिटी पे क्या असर पड़ेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का ये कहना था
कि जब ट्रांसफ़र हो के कोई भी जज आए मुस्तकिल अगर आना है तो उसको ओथ लेनी चाहिए, और ओथ लेगा तो वो फिर सबसे जूनियर बन जाएगा। अच्छा। और अगर ओथ नहीं भी लेता फ़र्ज़ करें तो फिर भी वो सबसे जूनियर आना चाहिए यहाँ। तो वो एक सिविल सर्विस में इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में चूँकि हाई कोर्ट्स के जजेस की जो सर्विस है वो यूनिफाइड कैडर नहीं है, जिसको हम सिविल सर्विस में कहते हैं। इंडिया में ऐसा है, इंडिया में सारे हाई कोर्ट्स की जो यूनिफाइड कैडर है उनकी सीनियरिटी एक ही बनती है। जितनी फ़र्ज़ करो 15 हाई कोर्ट्स हैं, अच्छा अच्छा। तो 15 हाई कोर्ट्स के जज, वो उधर कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में वो ट्रांसफ़र होती रहती है। सही हो गया। हमारे मुल्क में चूँकि कंडीशंस हैं तो उस लिए फिर ज़रूरी है कि ये ज़रा क्लियरली बताया जाए कि ये कितनी देर के लिए हुई है। तो अब चूँकि यहाँ एक इशू ये बन गया ना कि एक जज साहब जो कि अब एस्पायर कर रहे थे अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से कि वो चीफ जस्टिस बनते इस्लामाबाद अच्छा। हाई कोर्ट के, तो अब इन जज साहब के लाहौर हाई कोर्ट से आने से वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से सीनियर हो गए, तो अब चीफ जस्टिस बनने का ज़्यादा चांस उनका हो गया। अच्छा, ये इशू है बेसिकली। अच्छा। वो ये एक इशू पहले कभी मुहावरा, क्रिएट नहीं वो कहते हैं नाते तोते रह गए। हाँ जी। तो इस्लामाबाद में पहले तो ये होता रहा है कि जब जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी, हाँ, जब मुशर्रफ दौर में भी बनी, जिसको बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल जी। डिक्लेयर कर दिया गया, उस वक्त भी पहले चीफ जस्टिस तो लाहौर से ही आए, सरदार असलम साहब। वो लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, लेकिन उस वक्त चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई जज ही नहीं था, तो ही वॉज द फर्स्ट वन। फिर जब वो रिटायर हो गए उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट से एक जज साहब को ट्रांसफ़र करके यहाँ लाया गया और चीफ जस्टिस बनाया गया। फिर जब ये वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़त्म हो गई, नई सिरे से बनी, उस वक्त भी पहला चीफ जस्टिस लाहौर से लाया गया। अच्छा, सही है। तो ये तो हुआ, बट उस वक्त इशू ये था कि उस वक्त जजेस थे ही नहीं, सीनियरिटी का इशू उठा ही नहीं। सही। तो वो जो जज ट्रांसफ़र होके आए थे वो खुद ही चीफ जस्टिस और सीनियर थे। अब ये पहली दफ़ा ये इशू हुआ है। तो अब अगला क्या होगा? अब जो फैसले के बाद अब फैसले के एक बाद पार्टी और दूसरी पार्टी। हाँ जी, वो मैंने अभी गुजारिश की थी ना कि अभी एक जो जिन्होंने पिटिशनर्स थे जो, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हैं इस फैसले से, तो वो उनके पास राइट ऑफ अपील है। ठीक हो गया। क्योंकि अब ये 5 मेंबर बेंच था ना, अब कम से कम 7 मेंबर बेंच के पास उनकी अपील जाएगी। इसको हम इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था 2023 में। अच्छा। उसमें ये दिया गया था कि जब आर्टिकल 184(3) कि सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो जुरिस्डिक्शन या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में केस आता है, तो सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड कर देती है तो फिर पार्टीज़ के पास राइट ऑफ अपील नहीं था, रिव्यू था। अच्छा। तो रिव्यू में तो स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। तो फिर ये 2023 में ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत जो पिटिशंस आती हैं उनमें राइट ऑफ अपील प्रोवाइडेड है। ठीक हो तो गया। अब जो एग्रीव पर्सनस हैं जिनको इस फैसले से इत्तेफाक नहीं है वो अपील फाइल कर सकते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील। ठीक। अब वो कम से कम 7 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अच्छा। होगा। अगर अपील फाइल होती है 30 दिन के अंदर अपील फाइल हो सकती है। अभी आज खामोशी थी। आज बस एक वकील साहब से मेरी बात हुई जो इमरान खान के वकील थे, तो वो तो ज़ाहिर है वो कह रहे थे कि जो मेजॉरिटी का जजमेंट सही नहीं है। तो ये तो केस ही नहीं था, वो तो केस ही नहीं था। हालांकि केस उनका यही था कि ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए थी, ट्रांसफ़र में क्योंकि बार में फिर बार रूम में जब आप बैठते हैं तो वहाँ पे फिर गॉसिप चल रही होती है। हाँ, गॉसिप इस पे इतनी ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि हमारा मसला ये है ना कि एक्चुअली ज़्यादातर लोग पढ़े बगैर जजमेंट को फैसला। ओहो देखो जी क्या कर दिया, बड़ी ज्यादती हो गई जी। ओ देखें जी तारिक साहब क्या हो गया, और आगे चाहे हुआ कुछ भी ना हो। अब जैसे जब शॉर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे नहीं आया था तो 2-3 यूट्यूबर्स ने इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करके ये वो बहुत बुरी अपने बात वो है। की कि जी सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के तालिब जजेस को बस क्या करें। अच्छा, तो मैं वो, ये कहती हूँ जजेस, जबकि- पुलिस, फौज, कोई भी ये जो डिपार्टमेंट है ना, पसंद है नहीं पसंद, लेकिन आपको तहजीब के दायरे में रहना चाहिए, अपनी लैंग्वेज कंट्रोल में रहना। ये बहुत बुरी बात है। समझते हैं कि जी गंद हम करती वो क्या है, सहाफत आज़ाद है तो वो जो मर्जी और करते आपको हैं। पता है वो रेटिंग के ये लिए रेटिंग के लिए जो बिल्कुल। ऐसे करते हैं ना उनकी, अब हम डिसेंट वे में ऊंचा चल रहे हैं बोल के ना, हम और- राम राम से कछुए की चाल पे चल रहे हैं। अभी हम शुरू करेंगे ना हो उस तरह का, आप देखिए कहाँ जाते हैं हम। इसमें तड़के मसाला
झूठ का खूब लगाएंगे, आप देखिएगा दिनों में कहाँ जाता है। अभी लेकिन हमने ऑर्डर वो में वो करना चीज़ें नहीं है। हैं ही नहीं जो यूट्यूबर्स ने बातें की और अभी तक कर रहे हैं, कई तो अभी तक कर रहे हैं। अब ऑर्डर आप पढ़े, ऑर्डर में बिल्कुल क्लियर उन्होंने बातें एक कर दी। पूरी स्टोरी बना चुके होते हैं वो। बिल्कुल। तो अब वो वकील साहब से मेरी बात हुई और मैंने कहा जी आपको इस पे, मैंने कहा आप एक हिसाब से तो आधा, मेरे हिसाब से तो जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो आधा केस जीत चुके हैं कि ट्रांसफ़र ठीक है वो वैलिड हो गई, बट असल इशू जो सीनियरिटी का था वो ओपन है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ओपन छोड़ा है। और जो पीरियड का है इशू वो भी उन्होंने ओपन छोड़ा है। अब प्रेसिडेंट अगर ये फैसला करते हैं आइदर वेज, अगर वो कहता है कि जी मुस्तकिल है तो उसके लिए फिर वो कोर्ट में जाएंगे कि जी ये मुस्तकिल कहाँ से आ गया, ये मुस्तकिल नहीं हो सकता। सही। और दूसरा ये कि वो सीनियरिटी अगर तय की है तो इस तरीके से सीनियरिटी तय नहीं हो सकती, उनके पास ये ओपन है अभी विंडो। सही हो गया। चलें देखते हैं कि अब आगे कौन किस करवट पे बैठते हैं। फिर हम जब ये सिलसिला होगा तो दोबारा इस टॉपिक को लेंगे। तो क्योंकि अब जब मीनवाइल अब लार्जर बेंच हमने बैठेगा आपको अब उसने फिर देखना होगा कि दो जी। जजेस ने कहा है कि ये ट्रांसफ़र ही बिल्कुल मैलाफाइड ही है, गलत है। 3 ने कहा ट्रांसफ़र ठीक है, बाकी सीनियरिटी है, जी। इशू ओपन छोड़ा है। तो जनाब तारिक अजीज़ साहब, आपका बहुत बहुत Thank you very शुक्रिया। much. आप हमें इतनी अच्छी कानूनी क्या कहते हैं इसको, हमजहत पहलू, हाँ कुछ ज़्यादा भारी हो गया है ना। अब हमें कानून की ये जो उनसी बातें होती है ना, आसान अल्फाज में समझा देते। गुत्थी सुलझा के हाँ, आम आदमी जो है ना वो आसान अल्फाज बिल्कुल में। आसान अल्फाज अब कई में बातें मैं समझ आपसे आता है। रिपीट कर रही थी, वो मुझे भी पता होता है हाँ क्योंकि आपके साथ रहने से समझे बगैर डिग्री के हाँ लॉयर जी। तो मैं हो चुकी हूँ। आदि हाँ, आप पूरा ज़्यादा डिग्री नहीं तो फिर हम उसको ज़्यादा, आधा कहेंगे, लेकिन वो सालों से वो ये पता होता है आज कौन सा केस लगा हुआ है, इसमें क्या हुआ, ये सारा कुछ। लेकिन जब हम ऐसे बात करें तो हमने आम आदमी को समझाना है, उसके लिए हमें हम चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रही होती हूँ, बिल्कुल। तो वो उसके लिए कि उसको समझ आ जाए। और आप बहुत आसान अल्फाज में समझाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके रोज़गार में बरकत डाले, आपके काम में बरकत डाले, बहुत तरक्की दे आपको। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। शुक्रिया। यहाँ पे अब हम करते हैं अपने व्लॉग की एंडिंग करते हैं। कल की तारीख में स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो अभी हमने कंप्लीट किया है। और मैंने सोचा कि ज़रा कुछ रोशनियाँ दिखा दूँ आपको। हमारे सामने शादी है, बेटे की शादी है। अल्लाह ताला खुशियाँ मुबारक करे, इनके घर में सुकून रहे, बरकतें रहमतें रहें। और उन सब के लिए दुआएं हैं, सब बच्चे बच्चियों के लिए जिनकी शादी होनी है। अल्लाह ताला उनको अच्छे अच्छे, मैं तो ये हमेशा कहती हूँ, सुखी साथ नसीब करे, ज़िंदगियों में सुकून रहे सबके लिए। आज के दौर में ना ये बहुत कीमती दुआ होती है। और जो रोज़गार की तलाश में है उनके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला हलाल रोज़गार नसीब करे। बच्चे जिनके एग्ज़ाम्स हुए हैं, मेरा ख्याल है रिज़ल्ट आ चुका होगा अब तो, उन बच्चों के लिए सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला कामयाब करे। और अपने बुज़ुर्गों को हमेशा की तरह हम अपनी दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह उनको सेहत की ज़िंदगी दे, अपना आप संभालने के काबिल रहे, मोहताजी से बचाए। और यही दुआ हम अपने लिए भी करते हैं, हमें भी अल्लाह ताला मोहताजी से बचाए, हमें अपनी औलाद के लिए आज़माइश ना अल्लाह ताला बनाए। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है ना, औलाद के पास कोई वालिदैन के लिए वक्त नहीं है। अल्लाह ताला इज़्ज़त की ज़िंदगी हमें दे, इज़्ज़त के साथ ही अपने पास भी बुला ले। और जो है, कैसे भूल सकते हैं हम कश्मीर और गज़ा के मुसलमानों को अपनी दुआओं में। उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। ईरान, अल्लाह ताला ईरान की भी मदद करे, हमारी दुआएं ईरान के साथ भी हैं। और गज़ा तो खाली हाथ है, उसके लिए सबके लिए दिल से हैं, लेकिन गज़ा के लिए तो हद से ज़्यादा दिल दुखी है। अल्लाह ताला उन पर रहम करे। और क़यामत के दिन कम से कम ये हमारी छोटी सी कोशिश जो सी है, ये एक गवाही हो कि हाँ, हम जिस लेवल पे भी थे बाइकआउट कर रही हैं, और जहाँ तक आवाज़ उठा सकते हैं, हमारी कमज़ोर आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं उसमें। तो जनाब, एक दूसरे को दुआ में याद रखा करें, हमें भी दुआ में याद रखा करें। हम दुआओं के मोहताज हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सेहत के साथ
हम सबको अपनी अमान में रखे। आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट चाहिए है। तो इजाज़त, गपशप विद आमना खान। अल्लाह हाफिज़।